आखिर किसके इशारे पर रोज बालाघाट की पुलिस लाखों रुपए की अवैध वसूली कर रही है? सरकार के खाते में जीरो जीरो पैसा। आखिर ये वसूली का पैसा ये पुलिस दे किसको रही है? और क्या बालाघाट के पुलिस के उच्च अधिकारी जनता की इस लाखों रुपए की लूट पर प्रतिबंध लगाएंगे? नमस्कार साथियों। साथियों, बालाघाट को चारों तरफ से लूटा जा रहा है। अब तो पुलिस रोड पर खड़े होकर सरेआम जनता को लूट रही है। फिटनेस के नाम पर, इंश्योरेंस के नाम पर, गाड़ी के दस्तावेजों के नाम पर। साथियों, कल की मैं ताजा घटना आपको बता रहा हूं। कल यानी दिनांक 2/1/2026 को नागपुर हाईवे रोड ग्राम भोरगढ़ में एक नई बोलेरो न्यू मॉडल बोलेरो नियो गाड़ी से, जिसका नंबर है MP15ZH3725, कुछ पुलिस के अधिकारी आए 4 से 5 और डंफरों को, छोटे ट्रकों को रोकना शुरू कर दिया, पिकअपों को रोकना शुरू कर दिया, 4 व्हीलर गाड़ियों को रोकना शुरू कर दिया और वहां पर लूट चालू कर दी। जैसे ही मैं गया हूं वहां पर तो 2 लोग तो गाड़ी के अंदर बैठे। फिर मैंने एक को नाम पूछा, उन्होंने अपना नाम बताया, बबन कुथे। और बबन कुथे जी से मैंने कहा कि आप हमको अपना नंबर दीजिए। मैंने उनसे नंबर लिया। फिर मैं अपने घर चला गया। वहां से घर मेरा पास में ही था, मेरे घर के जस्ट मेन रोड सामने की ये बात थी। साथियों, उसके बाद वहां और भीड़ लगने लगी। तब मैं पैदल वहां से गया, एक बार और देखा तो ये पूरे अधिकारी गाड़ी में बैठ गए और वहां से भागने लगे। जब मैंने एक पिकअप वाले से पूछा, जो कुमली में पट में अपने बैल लेके जा रहे थे दौड़ाने के लिए, तो मैंने बोला क्या बात हुई? तो उन्होंने कहा कि भैया, हमको इन्होंने कहा कि 16,000 रुपये लगेंगे, तुम्हारे गाड़ी का ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। तो मैंने बोला तब क्या हुआ? तो उन्होंने मुझे कहा भैया जैसे तैसे 4,000 रुपये अटक गए। हमने कहा 4,000 रुपये है नहीं। तो 2,000 रुपये हमने उनको दिया। तो मैंने कहा कोई रसीद वसीद दी? तो बोले भैया कोई रसीद नहीं दी। बोले और जो गाड़ी वाले हैं इनसे 4,000 रुपये लिया, किसी से 3,000 रुपये लिया, उनको 500 रुपये की पेन से लिखकर रसीद दिया। इसके बाद मैंने बबन कुथे, जिनका नंबर जो बता रहे थे पुलिस अधिकारी की मेरा नाम बबन कुथे है, उनके फोन पर मैंने फोन किया और मैंने उनसे कहा कि आपने कोई ऑनलाइन चालान नहीं काटी, कोई रसीद नहीं दी और उनसे 2,000 रुपये कैसे ले लिया? तो वो हड़बड़ा गए और बोलने लगे कि भैया उनका चालान नहीं कट रहा था, इसलिए हमने उसको टिकट दे दिया। मैंने कहा उसको तो आपने टिकट ही नहीं दिया, टिकट तो दूसरे लोगों को दिया था जिनसे 4,000 लिया, 3,000 लिया। तो मैंने कहा जो ये हाथ से लिखकर आप पर्ची दे रहे हैं, क्या ये वैलिड है? उन्होंने कहा हाँ वैलिड है, इसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास में है बबन कुथे की। 500 रुपए की पर्ची दे रहे हैं, 4,000 रुपए ले रहे हैं, 3,000 रुपए ले रहे हैं और जिससे 2,000 रुपए लिया उसको तो पर्ची भी नहीं दिया। इस तरह की से बालाघाट की पुलिस रोड पर खड़े होकर जनता को लूट रही है। क्या बालाघाट के पुलिस के उच्च अधिकारी इस लूट पर प्रतिबंध लगाएंगे? कुछ इसी तरह का घटनाक्रम दिनांक 12/12/2025 को भोरगढ़ में दारू भट्टी के सामने इसी गाड़ी से कुछ पुलिस के अधिकारी आए थे। वहां पर एक मैडम बैठी थी जिन्होंने मुझे नंबर दिया। उनका ट्रू कॉलर में नाम भानुश्री करके आता था। मैंने जब पता किया कि इनका नाम क्या है तो पता है कि इनका नाम भाग्यश्री है। इनके द्वारा एक रेत के डंपर को रोका गया था। मैं स्पॉट पर पहुंचा और मैडम को मैंने स्टेट माइनिंग कारपोरेशन की साइट पर डंपर के नंबर को खोल कर दिखाया। देखिए मैडम, इसकी रॉयल्टी नहीं है, ये बिना रॉयल्टी के पानी से टपक रहा है और रेत चोरी करके महाराष्ट्र का डंपर भाग रहा है। तो मैडम ने कहा कि हम इसको नहीं पकड़ सकते, ये काम माइनिंग का है और थाने का है। तो मैंने कहा कि आप माइनिंग को जानकारी दे या थाने में इस डंपर को खड़ा करे। मैडम ने, जो पुलिस अधिकारी मैडम बैठी थी जिनको भाग्यश्री कहते हैं, उन्होंने उस डंपर को वहां से भगा दिया, ना थाने में खड़ा किया, ना माइनिंग को बताया। इसकी शिकायत मैंने बालाघाट के पुलिस अधीक्षक
और बालाघाट के आईजी महोदय को की। दिनांक 12/12/2025 को ही शिकायत की है। आज तक उन मैडम के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और बदस्तूर रोड पर उसी गाड़ी से लूट जारी है। ये जो नागपुर वाला हाईवे रोड है, इस पर ये लूट करते हैं। इसमें जो मेन आदमी है, उस दिन भी अपना वो बता रहा था कि मेरा नंबर ले लो, मैडम का नंबर मत लो। और कल भी जो बताया वो बबन कुथे है, जो अपना नाम बता रहा है। अब वो नाम भी सच बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं मुझे नहीं पता, मगर मैंने उनसे फोन पर बात की, उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास में है। इस तरह से जनता को रोड पर लूटा जा रहा है। अगर आप जनता से पैसा ले रहे हैं तो चालान काटो ना। अगर चालान काटेंगे तो सरकार को पैसा मिलेगा। बिना चालान काटे 4,000 रुपए ले रहे, 3,000 रुपए ले रहे, 2,000 रुपए ले रहे, 1,000 रुपए ले रहे। और जिनसे 3,000 रुपए लिया, 4,000 रुपए लिया, 500 की रसीद दे रहे हाथ से काट कर। इनकी मशीन वहां काम ही नहीं करती। मैंने जब अधिकारी से कल बात करी तो बोले कि मशीन काम नहीं कर रही थी, इसलिए हमने 2,000 रुपए लिया। तो मैंने बोला कुछ रसीद दी, तो बोले पर्ची फाड़ कर दिया। और मैंने जब उनसे बात किया तो बोले कोई पर्ची नहीं दिया। इस तरह से मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पुलिस जनता को लूट रही है और बालाघाट पुलिस के उच्च अधिकारी खामोश है। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। रेत के बड़े बड़े अवैध डंपर बिना रॉयल्टी के जा रहे हैं, उस पर ये अधिकारी कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई चालान नहीं काट रहे हैं उनसे। और गरीब आम जनता, कोई पिकअप से बैल ले जा रहा है, कोई सब्जी भाजी ले जा रहा है, कोई टेम्पो से जा रहा है, ये उसको परेशान करके उससे पैसे की वसूली कर रहे हैं। मैं विरोधी नहीं हूं आपके रोकने का और चालान काटने का। आप बकायदा नियम से सरकारी तौर पर चालान काटिए, सरकार को इसमें फायदा होगा। मगर आप बिना चालान काटे वसूली कर रहे हैं। आखिर ये क्या चल रहा है बालाघाट में और किसके इशारे पर इतना खुला खेल चल रहा है? मैं बालाघाट के पुलिस के उच्च अधिकारियों से निवेदन करना चाहूंगा, इस तरह की जनता से लूट आप बंद कराइए, ये ठीक नहीं है। अगर आप गाड़ी को फिटनेस के नाम पर, इंश्योरेंस के नाम पर, दस्तावेज के नाम पर रोक ही रहे हैं, तो जिनके पास जो चीज नहीं है उनके लिए उनका चालान आप काटे। ये वसूली आखिर कैसे की जा रही है बिना चालान काटे? गजब तमाशा मचा रखा है। सरेआम दिन में लूटा जा रहा है, किसी का बोलने वाला कोई माई बाप नहीं है। मैं आशा और अपेक्षा करता हूं बालाघाट के पुलिस के उच्च अधिकारियों से कि ये लूट वे बंद कराएंगे।